गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कल मैंने आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम कराई थी। आज अपने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम का रिवाइज बता देता हूँ। क्या था रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि पी एक्स कोई एक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल होना चाहिए? जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, और एक उसको डिवाइड किया जाता है किससे? एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से। तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है? ये क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी? रिमाइंडर थ्योरम कह रही थी लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल। पी एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कैसी है? ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। पी एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या हो? ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, और इसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से। इससे डिवाइड किया जाए तो अपने जानते हैं जब किसी एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ रिमाइंडर रहेगा ना। तो रिमाइंडर थ्योरम यही बताती है कि तब रिमाइंडर क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा पी ए। रिमाइंडर क्या रहेगा? पी ए का मतलब डिवाइड किससे किया है? x माइनस ए से ना। अगर मैं x माइनस ए को इक्वल टू 0 कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? a। x की जगह क्या रखना है? a। ये देखो x की जगह मैंने क्या रख दिया? a। तो ये क्या निकलता है? अपना रिमाइंडर निकलता है। अब अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और है जो कल भी मैंने आप लोगों को कही थी, आप अपने स्कूल की वेबसाइट के अंदर जब इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके आगे 3 पॉइंट आते हैं। उस पॉइंट पे क्लिक करना, नीचे लिखा हुआ आता है कॉपी लिंक। लिंक को कॉपी कर लेना वहाँ से और YouTube के अंदर जाके पेस्ट कर लेना। यही वीडियो YouTube में चलने लग जाएगी और आप YouTube में ही देखना इसको। YouTube में इसको लाइक करना, YouTube में इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। सर की बातें मान लिया करो। चलो बच्चों, अपने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। क्या करने जा रहे हैं? 2.3। अपनों ने क्या किस रिलेटेड है ये एक्सरसाइज? रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि पी एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला ही कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when x की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। देखो बच्चों, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा, मैं आपको आपके बुक के चैप्टर 3 की PDF भेजूंगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप करने होंगे। पहला कहता है इसका x प्लस 1। ये क्या कहता है? x प्लस 1। अब देखो, अब अपने दिमाग में रिमाइंडर थ्योरम ले आओ। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, मैंने यहाँ जगह छोड़ी है ना, यहाँ लिख देता हूँ ये रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में पहला स्टेप क्या था कि आपके पास पी एक्स क्या होना चाहिए? जिसकी डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पी एक्स क्या है? हेयर यहाँ पी एक्स क्या है? x की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ डिग्री क्या है पी एक्स की? डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगी? 3। डिग्री क्या होती है? देखो डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या है? 3। तो रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप क्या था कि जो भी पी एक्स होता है उसकी डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो ये 3 1 से ज़्यादा है ना, तो पहला स्टेप सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। अब अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको डिवाइड करेंगे लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से। किससे डिवाइड करेंगे इसको? x माइनस ए से, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। और यहाँ पर देखो, हेयर x प्लस 1 इज ए लीनियर पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? ब्रैकेट में लिख लेना, इसकी डिग्री क्या है? 1। क्या है? 1।
जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक कह देते हैं। ये कह रहा था कि जिससे डिवाइड करो वो लीनियर होना चाहिए, अपने x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये लीनियर है। फिर ये क्या कहता है कि रिमाइंडर क्या निकलेगा, रिमाइंडर क्या निकलेगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या निकलेगा भाई, कल आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी बताया था। रिमाइंडर क्या होता है, तो ये इसका तीसरा स्टेप होता है कि रिमाइंडर निकलेगा बच्चों PA। क्या निकलेगा PA। यानी अब ध्यान से सुनना, मैं x - a को = 0 कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है a, तो मेरा x की जगह मैंने क्या रख दिया a, px था ना, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया a, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया PA। तो अब रिमाइंडर क्या आएगा, साइड में लिख लेना छोटा सा ब्रैकेट में बॉक्स लगा के, जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ क्या दिए गिवन है मेरे को x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1, यानी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा P - 1। मतलब क्या आएगा रिमाइंडर P - 1। x की जगह क्या रख दूंगा -1। क्यों रखा, क्योंकि x + 1 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है -1। अब यहाँ देखो, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, P - 1। -1 का मतलब x की क्यूब, यानी कि -1 की क्यूब +3 इंटू में -1 की स्क्वायर +3 इंटू में -1 +1। ये देखो -1 की क्यूब क्या होती है -1, +3 इंटू -1 की स्क्वायर क्या होती है 1, ये -3 +1, -3 +3 गया -1 +1 गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखो कितना आसान था रिमाइंडर निकालना, निकल गई, रिमाइंडर निकालना आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। क्या था, आपको कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। आपको क्या कहता है, आप इसका रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर निकालने के लिए किसका यूज किया मैंने, रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, पहला स्टेप होता है इसका कि px क्या होना चाहिए कि डिग्री उसकी या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे पास px क्या है, ये रहा, इसकी डिग्री क्या है 3, 1 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब पहला स्टेप तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा स्टेप देखो, इसको डिवाइड किससे करना है, लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। ये देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, x - a से, यहाँ किससे कर रहे हैं x + 1 से। और x + 1 कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। आगे देखिए, फिर कहता है कि रिमाइंडर क्या निकलेगा PA। PA कैसे आया, x - a को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आती है a, उस a को यहाँ रख दिया तो PA आ गया। यहाँ मेरे को क्या गिवन था x + 1, इसको 0 के इक्वल रखा था, x की वैल्यू -1 आ गया, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा P - 1। ये px है, ये P - 1 है। x की जगह -1 की क्यूब, x की जगह -1 की स्क्वायर, x की जगह -1 +1, सॉल्व कर दिया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसको समझ गए। अब मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। डिवाइड करके अपने चेक तो करें ना, क्या वास्तव में इसका रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर थ्योरम सही है, अपना रिमाइंडर सही निकला है कि नहीं निकला। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, अपने वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने डिवाइड करते हैं। अपने क्या करते हैं, अपने डिवाइड करते हैं। किसके लिए डिवाइड करते हैं, वेरीफाई करने के लिए। ये देखो वेरीफाई करने हैं किससे, डिवीजन से। किसको डिवाइड करना है, x की क्यूब + 3x² + 3x + 1। किससे डिवाइड करना है बच्चों, इसको x + 1 से। पहला स्टेप क्या बताया था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है 3 2 1 0, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए 1 0। फिर क्या बताया था, इसका पहला उठा लो, इसका पहला उठा लो, डिवाइड कर दो। x की क्यूब को x से डिवाइड करूं तो ये रहेगा x की 3 - 1 x की स्क्वायर, ये 1 है ना। जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है। ये देखो दोनों का बेस x है तो पावर माइनस होगी x की स्क्वायर, तो यहाँ आएगा x की स्क्वायर। x की स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से किया तो x की क्यूब, x की स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से किया तो x की स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल।
3x² में से x² गए 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब अगला स्टेप वही है, यहाँ से पहला उठाओ 2x², इसको डिवाइड कर दो x से, क्या बचेगा आपकी बार 2x, तो 2x आ गया यहाँ। 2x कैसे बचा, अपोन में x एक है, ये ऊपर आएगा तो 2 - 1 रहेगा, अकेला x रहेगा। ये देखो 2x का मल्टीप्लाई x से किया 2x², 2x का मल्टीप्लाई x इसे 1 से किया तो 2x, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया x + 1, यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, +1 ये आ जाएगा x + 1, रिमाइंडर 0। देखो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया कि नहीं आया। और अपनों ने पहले निकाला था बिना डिवाइड किए बाय रिमाइंडर थ्योरम से, तब भी रिमाइंडर कितना आया था 0। इसका मतलब आप वेरीफाई भी तो कर सकते हो, ये आप लोगों के सामने है, आप समझ सकते हो इसको। आप कहने का मतलब क्या है, आप वेरीफाई भी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, इसके पहले के 3-4 पार्ट हैं, आपको एक पार्ट और करवा देता हूं मैं, बाकी आप अपने आप कर लेना। ये देखो और कौन कौन से हैं। इसका सेकंड क्या है, x - 1/2। क्या करोगे, सेम चीज लिखोगे, px है, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन 1 है, x - 1/2, x की डिग्री क्या है 1, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका x - 1/2 = 0, x = 1/2, यानी कि p1/2 इसका रिमाइंडर निकल जाएगा। यानी x की जगह अगर आप 1/2 रखोगे तो इसका रिमाइंडर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तीसरा देखिए cx, अब देखो x है, इसके लिए रिमाइंडर निकालने की क्या जरूरत है, x की जगह क्या रखना है 0। क्यों रखना है 0, क्योंकि आपको कहा क्या था वो x - a, ये क्या लिखा हुआ है x - 0, तो a की वैल्यू यहाँ 0 ही तो है, तो रिमाइंडर क्या है p0। समझ गए, रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है x - a से डिवाइड करो, या आपको अगर और मुश्किल से समझना है तो इसको x - a ही तो है, ये a की जगह 1/2 है, x - a ही तो है, a की जगह 0 है, लेकिन ऐसे x की वैल्यू आप कईयों में नहीं निकाल पाओगे। अब चौथा देखो x + पाई, अगर आप इसको 0 के इक्वल रख दोगे x + पाई को, x की वैल्यू क्या आ रही है -पाई, अब आपका रिमाइंडर क्या होगा -पाई। इसको करना है कोई मुश्किल नहीं है, x की जगह क्या रखना है -पाई की क्यूब +3 × -पाई की स्क्वायर +3 × -पाई +1, -पाई की क्यूब -पाई की क्यूब, ये +3 पाई की स्क्वायर, ये -3 पाई, ये +1, आंसर आ गया। समझ गए, इसको आगे सोल्व करना, पाई की जगह 22/7 या 3.1415 रख के कैलकुलेशन को मुश्किल करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने इतना छोड़ सकते हैं। इसका वेरीफाई आप लोग खुद भी कर सकते हो, यही आएगा। आगे देखिए बच्चों, लास्ट है 5 + 2x, फिफ्थ क्या है 5 + 2x। देखिए कैसे करोगे, ऐसे तो लिखोगे, चलो ये और कर देता हूँ 5 + 2x, 5 + 2x और कर देते हैं। सेम कहानी है, क्या स्टेप होते हैं भाई रिमाइंडर थ्योरम के, देखो हर क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम रिपीट कर रहा हूँ। किससे डिवाइड करना है 5 + 2x से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो आपके पास px है कौन सा है x³ + 3x² + 3x + 1, और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ इसकी डिग्री 3 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है। आगे क्या चलता है काम, आगे काम करने के लिए अपने पास क्या था, अपने को देखो 5 + 2x इसकी इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, जिससे डिवाइड करें वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 5 + 2x क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की डिग्री कितनी है 1, जिसकी डिग्री 1 हो वो कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, आपको मैंने क्या कहा था, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या निकलेगा p, x की जगह कुछ रखना है, कैसे पता लगेगा क्या रखना है, 5 + 2x को इक्वल करो 0 के, यहाँ से 2x आ गया -5 के, x आ गया -5/2 के, x की जगह रख दो -5/2, आपका आंसर आ जाएगा। रखें,
ये देखो x की जगह रखा -5/2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। देखते जाओ, माइनस की क्यूब क्या होती है -5 की क्यूब क्या होती है 125, 2 की क्यूब क्या होती है 8 प्लस 3 माइनस की क्यूब क्या होती है प्लस 5 की क्यूब क्या होती है 25, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4। सॉरी, ऊपर स्क्वायर है ना आपकी बात। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो -5 इंटू 3 15/2 प्लस 1। आगे सोल्व कीजिए इसको। -125/8 प्लस 75/4 -15/2 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए 8 का, तो यह आया -125, 4 2 जा 8 150, यह आएगा 2 4 जा 60, यह आएगा प्लस 8। इसको सोल्व करें, इन दोनों को सोल्व किया 25, इन दोनों को सोल्व किया -35, इनको सोल्व किया तो -27/8, ये इसका रिमाइंडर आएगा। अब आपको डाउट होगा कि इसका रिमाइंडर यही आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। आपका काम क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, इसके ये 500 सबको डिवाइड करके खुद देखना है। ये अपॉन में है, इसका डिवाइड मैं करके दिखा देता हूँ। आपको ऐसे लगेगा कि मुश्किल है, मुश्किल का क्या होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। देखना, रिमाइंडर याद रखना -27/8 मैं यहाँ लिख देता हूँ। यही रिमाइंडर आएगा -27/8, यही रिमाइंडर आएगा। ये देखते रहो कैसे करना है। यहाँ रखना है x की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। डिवाइड किससे करना है 5 + 2x से। इसको 2x + 5 भी तो लिख सकता हूँ मैं, ये लिख दिया 2x + 5। पहले देखो 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर है, 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब पहले क्या लिखे, इसका पहले क्या है x की क्यूब, इसका पहले क्या है 2x, इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x²/2। तो यहाँ क्या आएगा x²/2। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो आएगा x की क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आएगा 5x²/2। ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखो ये तो प्लस का 3 है, ये माइनस का 5/2 है। एलसीएम लिया 2 3 जा 6 -5 1/2 आया नहीं आया, तो ये आ गया 1/2 x²। प्लस का आएगा तो ये भी प्लस का है, ऊपर से निकाल लिया 3x + 1। अब क्या करना है, इसका पहला उठाओ, ये उठा दिया भाई 1/2 x²। इसका पहला उठाओ 2x, x से x कट गया 2 × 2। ये देखो बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का मल्टीप्लाई 1/4x, तो यहाँ आएगा 1/4x। यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 x², 1/4 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4x माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। आगे करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है -5/4। करके देखें 3 - 5/4 4 12 - 5 7/4। ये आ गया 7/4x, ये आ गया +1। अब देखो यहाँ 7/4 है, यहाँ 2 है। 7/4x का डिवाइड किया 2x से, x से x गया तो 7/8, तो 7/8 यहाँ लिखा तो ये आ गया 7/4x + 35/8। 5 × 7 कितना होता है 35 ही तो होता है। आगे देखिए माइनस माइनस, ये कैंसिल, इनको सोल्व किया तो -27/8। पहले क्या एलसीएम आया था, रिमाइंडर आया था -27/8। अब क्या रिमाइंडर आया है -27/8। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर कैलकुलेशन मुश्किल है ना। पहले कितना आसान था रिमाइंडर थ्योरम से करना, तो अपने किससे करेंगे, अपने रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें आपका काम क्या है, आपको हर क्वेश्चन को कैसे करना है, हर क्वेश्चन को पहले तो रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करना है। रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करने के बाद उसको कैसे करना है भाई, रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करने के बाद उसको कैसे करना है कोई बता सकता है। उसको डिवाइड करके अपना आंसर वेरीफाई खुद करना है। आंसर वेरीफाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो पीछे से आंसर माला में आंसर देखा, आसान है,
वो वाला नहीं अपनाना अपना को, आपको डिवाइड करके देखना, फिर चेक करना आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्स प्लस पाई वाला था ना, उसका ज़रूर मुझे आंसर चेक करवाना। आगे क्या कहता है सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। पी एक्स क्या दे दिया आपको, एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं अपने, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से। तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर थ्योरम से ये तो स्पष्ट ही लिखा हुआ है। पी एक्स की डिग्री क्या है 3, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है यहाँ पे, पहले लिखो इसे, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है 3, जो कि ग्रेटर देन 1 है ना। और लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आता है, वही तो था थ्योरम में, x माइनस ए से डिवाइड करो तो रिमाइंडर होता है पी ए। क्या होता है, पी ए। कैसे पता लगा, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी ए यहाँ रखा तो पी ए। अब a की वैल्यू रखो यहाँ, a की क्यूब माइनस ए इंटू ए की स्क्वायर प्लस 6 से माइनस ए, ये आ गया a की क्यूब माइनस ए की क्यूब प्लस 5a, रिमाइंडर आ गया आपके पास 5a। डिवाइड करके चेक कर लेना यही आ रहा है या नहीं आ रहा। यही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो मुझे बताना क्यों नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन रहा आपका, चेक वेदर द 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब प्लस 7x। देखो थर्ड, फिर ये चैप्टर खत्म है। थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब प्लस 7x। देखिए आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि चेक करो 7 प्लस 3x 3x की क्यूब प्लस 7x का एक फैक्टर है। 2 दिन से समझा रहा हूँ, फैक्टर का है तो फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर कितना होता है 0। कहने का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, एक ही क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है। इसी क्वेश्चन को अगर वो ये पूछता कि x की 3x की क्यूब प्लस 7x को जब मैं 7 प्लस 3x से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है प्रूव करो कि 3x की क्यूब प्लस 7x को 7 प्लस 3x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। और तीसरा तरीका है ये, देखो क्या कहता है, चेक करो कि 7 प्लस 3x इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना है 0। तो अपने क्या करेंगे इसके अंदर, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नीचे लिख देंगे हियर रिमाइंडर इज 0 हेंस इट इज फैक्टर ऑफ दिस। देखिए जैसे 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 4 8 का एक फैक्टर है। करेंगे कैसे, ये रहा सॉल्यूशन, px इक्वल टू 3x की क्यूब प्लस 7x। यहाँ देखो डिग्री ऑफ px कितनी है बच्चों 3, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं है। आगे देखिए बच्चों इसके अंदर वो क्या कहता है, डिवाइड किससे करना है, लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा है 7 प्लस 3x। आप अपने क्या कर लेते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर रिमाइंडर अपनों ने बता दिया कि 0 है तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है। अगर अपनों ने बता दिया कि रिमाइंडर 0 है तो ये इसका एक फैक्टर है, इसीलिए रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना आता है, पी ए की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने दादा लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख दो। क्या आ रही है, देखो 7 प्लस 3x को 0 के इक्वल रखा, 7 प्लस का उधर आ गया माइनस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई में आके आके डिवाइड में हो गया। तो x की जगह मैं क्या रख दूँ, -7/3। अब करके देखिए ये आ गया 3 इंटू -7/3 की क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। x की जगह क्या रखना है, -7/3। ये देखिए क्या आता है, माइनस की क्यूब -7 की
7 की क्यूब क्या होती है 343, 3 इसके इंटू में पड़ा है, अपॉन में 27, ये -49/3। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ऐसे तो 0 आ ही नहीं सकता, ऐसे तो 0 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ अपने इसको आप अपने आप सॉल्व कर लेना, करके दिखाऊं मैं, मेरे से करवाओगे। 9 का एलसीएम लिया तो -343 -490/9 आएगा लगभग। चेक कर लेना भाई, मेरा हो सकता है कैलकुलेशन में गलत भी हो। अपने क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, हैंस 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल फैक्टर थ्योरम करेंगे अपने। इस क्वेश्चन के अंदर देख लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। आगे देखिए, लाइक वाला मैंने आप को बता ही दिया। इस लिंक को वहाँ से खोलना होता है, यूट्यूब में चलाना होता है, देखना होता है, लाइक करना होता है, और अपने घर पे जितने भी मेंबर है सबसे लाइक करवाना होता है। ठीक है, ओके, बाय, टाटा। हम मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते।